हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहता है वहां पे देनी है। यहाँ पे हमारे पास 9th क्लास की दो स्टूडेंट हैं, यामिन एंड फातिमा। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टोटल ₹100। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। सबसे पहले तो हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है। यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड y, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। हम इनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग मान लेते हैं। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमने मान लिया ₹x एंड लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज ₹y। अब इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल कितना है? 100। टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास है दैट इज ₹100। सो इन दोनों का जो प्लस बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन हमने करनी थी। साथ के साथ इन्होंने बोला ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। ग्राफ करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन 3 ले लीजिए। अगर आपके सही है 2 सॉल्यूशन में भी काम चल जाता है। अगर हम इसमें पुट करें 4x इज इक्वल टू, लेट x की वैल्यू अगर मैं 40 ले लूं, देन 40 प्लस y इज इक्वल टू 100, विच मीन्स y इज इक्वल टू 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 100 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 60। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन? x की वैल्यू 40 होगी तो y की वैल्यू 60। एक और ले लेते हैं हम। फॉर x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू अगर मैं 50 लेता हूँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या बनेगा? x की जगह हमने क्या पुट किया? 50 प्लस y इज इक्वल टू 100। अब ये 50 इधर जाके माइनस होगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? x की वैल्यू भी 50 होगी एंड y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी? 50 होगी। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ के लिए हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस आपने ग्राफ की कॉपी पे ड्रा करने हैं। एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x एंड दिस इज द origin 0 पॉइंट, दिस इज y डैश एंड दिस इज y। यहां पे हम x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, x एक्सिस पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 10 रुपीज मान लेते हैं। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर जो यूनिट है वो हमने 10 रुपीज मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम y एक्सिस पे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60, x 40 एंड y 60। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 40 एंड y 60। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं हम 40, 60। नेक्स्ट x की वैल्यू भी 50 एंड y की वैल्यू भी 50 है, सो 50 एंड 50। यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा बन गया 50 एंड 50। इन दोनों को मिला दीजिए। ये जो हमारे पास लाइन बनेगी दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100।
अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 100, आगे हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 100। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India it is measured in Celsius। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह का टेम्परेचर होता है। ये इंडिया में हम गर्मी सर्दी जब भी होती है तो हम ये कहते हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वो सेल्सियस में होता है। इंडिया में हमारे पास सेल्सियस में मेजर करते हैं। बट अगर हम यूएसए कनाडा की बात करें तो वहां पे इसको फारेनहाइट में मेजर करते हैं। एंड हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, 9/5c plus 13। दिस इज द लीनियर इक्वेशन विच कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस। अब इसकी कुछ पार्ट है वो हमने बताने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, हमने इसका ग्राफ करना है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी? फारेनहाइट को हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस लिया है। वाई इज इक्वल टू, फारेनहाइट हमने वाई एक्सिस लिया है, सेल्सियस को हमने एक्स एक्सिस लिया है, तो 9/5 एक्स प्लस 30। दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू कम से कम दो सॉल्यूशन जरूर चाहिए। लेट एक्स इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9/5 इंटू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 32। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया? एक पॉइंट हमारे पास क्या बन गया? 0। ऐसे ही लेट x की वैल्यू हम क्या मान लें? इट इज -15। मैंने x की वैल्यू -15 या -5, हमारी मर्जी, हम कुछ भी मान सकते हैं। देन y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स। एक्स हमारे पास कितना हो गया? -15 प्लस 13। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5 से इसको कैंसिल करेंगे, -3 हो गया, 9 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -27 प्लस 32। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू -27 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 5। -27 प्लस 32 5। सो पॉइंट हमारा जो बन गया, x की वैल्यू कितनी बनी? -15 एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 5। यहां से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। एक वर्टिकल लाइन, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जब आप ग्राफ करेंगे तो वहां पे अच्छे से होता है। ये x डैश, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x, ये हमारा हो गया y एंड दिस इज y। अब यहाँ पे 0 32, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32। अगर हम यहाँ 5 10 5 10 15 20 25 30 35 इस तरह हम वैल्यू लें, 5 10 15 20 25 30 35, ऐसे ही हम 5 यहाँ पे ले लेते हैं। 5 10 15 20 25
30, यहाँ पे -5, -10, -15, y में जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32, x 0 इसके ऊपर होता है एंड y की वैल्यू 32, 30 और 35 के बीच में कहीं पे होगा। ये जो 32 है यहाँ पे ले लिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू -15 यहाँ पे है एंड y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट। x की वैल्यू होगी -15 एंड y की वैल्यू होगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 इज द लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस मींस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, ये हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें when x is equal to 30 then temperature is 30 degree Celsius, then y is equal to what, 9/5 into x की वैल्यू 30 और डायरेक्ट सेल्सियस में भी वहां पे भी पुट कर सकते थे एंड प्लस का 30, ये मल्टीप्लाई है 5 6 जा 36, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, 54 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 86। सो फारेनहाइट में जो टेम्परेचर आया वो कितना हो गया 86 डिग्री हमारे पास फारेनहाइट में आंसर आ गया, बहुत ही आसान है। थर्ड में क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री Fahrenheit, what is the temperature in Celsius, means if y is 95, तो थर्ड में थर्ड पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 95 डिग्री, देन y की वैल्यू हमने पुट कर दी 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32, पहले 32 इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 95 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 9/5x, 95 में से 32 माइनस करते हैं इट इज 63 विच इज इक्वल टू 9/5x, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 9 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7 5 जा 35 डिग्री। सो हमारे पास सेल्सियस में जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, व्हेन फारेनहाइट 95 डिग्री देन सेल्सियस इज 35 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius, means दोनों ही वैल्यू इन्होंने पूछा है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फारेनहाइट में कितना होगा और फारेनहाइट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा ये हमने बताना है। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, अगर हम लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 व्हेन x इज 0, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं, व्हेन सेल्सियस इज 0 x इज 0 देन
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 30। ये तो हमारे पास क्या बन गया, जीरो ही बन गया, जीरो ही रहेगा। सो y की वैल्यू होगी हमारी 32। दैट मीन्स फ़ारेनहाइट में वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 32 डिग्री। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू 0 when y is equal to 0, अगर हमारा फ़ारेनहाइट 0, देन 0 इज इक्वल टू y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, 9/5x प्लस 32। ये 32 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -32 इज इक्वल टू 9/5x। अब 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -160/9। ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स सेल्सियस डिग्री में जो हमारे पास आंसर है वो कितना होगा, माइनस का 160/9 डिग्री। व्हेन सेल्सियस इज व्हेन फ़ारेनहाइट इज 0, सेल्सियस हमारे पास कितना हो जाएगा -160। ठीक है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम है, मींस व्हेन x इज इक्वल टू y, व्हेन x इज इक्वल टू y। देखिए यह हमारे पास फिफ्थ का जो सॉल्यूशन होगा, when Celsius is equal to Fahrenheit means when x is equal to y। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y is equal to 9/5x plus 32। सो x, y की जगह मैंने x ही पुट कर लिया, 9/5x प्लस 30। x आप इधर ले जाएं, 32 को उस तरफ लेके जाएंगे या इसको इस तरफ ले जाएं, x माइनस 9/5x प्लस सॉरी इज इक्वल टू 32। हम इसको इस तरफ लेके गए, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो गया 5x माइनस 9x विच इज इक्वल टू 32। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 160। 5x माइनस 9x माइनस के 4x इज इक्वल टू 160। x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई -4, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 40 मीन्स x इज इक्वल टू -40 एंड x एंड y हमने इक्वल लिए हैं, तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल किसके ऊपर होते हैं, -40 डिग्री पे टेम्परेचर, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द सेम टेम्परेचर। ठीक है, यही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछना चाह रहा था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।